अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 के सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। बेटा आपके बुक में जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको फोकस करेंगे। पेज नंबर 33 पे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो इन द स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। उस मोशन का क्या कॉज हो उसको कंसीडर किए बिना जो है वो हम बॉडी की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर। सो द काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज पे आपके पास, व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सही है, आपके पास बॉडी की दो ही स्टेट है, या तो बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या इन द स्टेट ऑफ मोशन होगी। सो अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो हम कैसे जज करते हैं कि बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है? अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट if its position does not change with respect to its surrounding with the reference of time। सही है, अगर ऑब्जर्वर के सराउंडिंग के रेफरेंस से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो हम कहेंगे वो बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सेम पेज पे ही पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर। आप रेस्ट और मोशन को आपस में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। So rest and motion are relative terms. An object may be at rest with respect to one observer and at the same time in motion with respect to another observer. Thus rest and motion depends on the frame of reference. अगर आप frame of reference के लिहाज से देखें तो एक ही ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होगा और वही सेम ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऑब्जर्वर के लिए इन द स्टेट ऑफ मोशन होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको इस तरह से मिल सकती है कि अगर आप कार में मूव कर रहे हैं, कार के अंदर मौजूद हैं, तो कार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं अगर वो अपने बाहर के सराउंडिंग को नहीं देख रहे, कार के अंदर बैठे हुए, तो उनको फील नहीं होगा कि कार इन द स्टेट ऑफ मोशन है। लेकिन कार के बाहर खड़े हुए पर्सन को अपनी सराउंडिंग के रेफरेंस से कार अपनी पोजीशन चेंज करती हुई नजर आएगी, सो उसके रेफरेंस से कार इन द स्टेट ऑफ मोशन होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन। सो ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी जो है वो अलोंग स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में या कर्व सरफेस पे जो है वो मूव करती है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल यहाँ आपको शो की हुई है कि कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, रेल ट्रेन जो है जिस अपने रेलवे ट्रैक पे ट्रैवल कर रही है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं। ऐसी मूवमेंट बॉडी की, ऐसी मोशन बॉडी की जिसमें बॉडी अपने मीन पॉइंट के गिर्द जो है वो वाइब्रेशन शो करे, मूवमेंट शो करे। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉर्क और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और जो पेंडुलम, अगर आपने देखा हो, आपका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म अगर किया हो लैब्स में, तो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम भी वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा बेटा, इसका जो आंसर आपके बुक के पेज नंबर 36 पे ही मौजूद है। इनमें से तीनों के जो है डिफरेंसेस आपको गिवन है। डेफिनेटली पेपर में कोई से भी दो मोशन के डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, सो उसको आपने जो है वो तैयार करना होगा। ठीक है, अगर ट्रांसलेटरी मोशन को देखें तो अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऐसी मूवमेंट जिसमें बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। रोटेटरी मोशन की अगर आप डेफिनेशन कंसीडर करें, द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द जो स्पिनिंग मोशन कर रही है, स्पिन कर रही है, उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन, द बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के गिर्द अगर बॉडी मूवमेंट शो करती है टू एंड फ्रो तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सेकेंड, अगर इसके पॉइंट को देखें तो सेकेंड पॉइंट में मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इजिली जो है वो ट्रैवल करती है ऑन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। रोटेटरी मोशन में द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट। रोटेटरी मोशन में जरूरी है कि बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ही जो है वो मूवमेंट करती हुई आपको मिले, लाइक अर्थ। हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। सो ये भी रोटेटरी मोशन की एक बेस्ट एग्जांपल है। व्हील एंड एक्सल की एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पे आप। वाइब्रेटरी मोशन, बॉडी मूव्स अप एंड डाउन। वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट शो करती है, जिसको हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी कहते हैं। थर्ड, अगर इसके पॉइंट की बात करें, ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव अलोंग द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी की मूवमेंट है, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहती है, सेम रहती है। जबकि रोटेटरी मोशन में द motion of a rigid body about a fixed axis, every particle of body moves in the circular path। जब बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल बॉडी का जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है। जबकि वाइब्रेटरी मोशन में एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ। सही है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मूवमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो रिपीट करता जाएगा, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और अगर आप चाहें तो फोर्थ एग्जांपल में आप इन तीनों टाइप ऑफ मोशन की एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जो मैंने आपको बार बार बताई हुई है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हमारे पास पेज नंबर 43 पे मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन स्पीड। स्पीड की जो आपको वो डेफिनेशन देनी है वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। बोथ आर करेक्ट डेफिनेशन। सो जो आपको दिल करे वो आप लिख सकते हैं, और जब कभी भी डेफिनेशन आपसे पूछेंगे तो लाजमी आपने उसके साथ उसका फॉर्मूला भी लिखना है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप साथ चाहते हैं तो इसके नीचे इसका यूनिट भी लिख दें तो और अच्छा हो जाएगा कि स्पीड का यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे है, पेज नंबर 43 पे। व्हाट इज वेलोसिटी? बेटा वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है, या डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब कभी भी आपसे वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछेंगे आप डेफिनेशन भी लिखेंगे इसकी, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, और बेहतर है कि आप इसका यूनिट भी लिख दें विच इज इक्वल टू मीटर्स पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज 43 पे मौजूद है, डिफाइंड एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सही है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। उसकी डेफिनेशन और साथ उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे। यूनिट इसका जो है ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का है वो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन की जो नेचर है वो है वेक्टर क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स आपको सजेस्ट मैं यही करूंगी कि जब कभी भी पेपर में अगर 3 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आती है, 3 मार्क्स में अगर 2 डेफिनेशन आ गई 1.5 मार्क्स की, तो आपने डेफिनेशन में सिर्फ 2 लाइनों की डेफिनेशन नहीं लिखनी। आप डेफिनेशन भी लिखें, आप फॉर्मूला भी लिखें, आप उसकी नेचर भी लिखें कि वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, और आप उसका एसआई यूनिट भी लिखें। तब कहीं जाके आप जो है वो स्कोर कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 45 पे है। बुक्स आप सबके पास मौजूद होंगी। पेज नंबर 45 पे जो 2 सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन हैं, पहला है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन वेक्टर, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो बेसिकली पेपर के अंदर अगर ज्यादा देखा जाए तो डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर का। अगर आपने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को दोनों को इंडिविजुअली तैयार कर लिया है तो आप उसके डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। डिफरेंसेस जब कभी भी लिखेंगे एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस जरूर तैयार करेंगे, और अगर सिर्फ डेफिनेशन आती है तो आपने स्केलर, सपोज स्केलर क्वांटिटी की अगर डेफिनेशन आती है तो आपने स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल लिखनी है। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट के, वो यहीं पे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी को अगर आप देखें तो स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली एंड यूनिट। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो जाती है, जिसपे डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती, वो क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अगर इसकी
एग्जांपल्स हम कंसिडर करें, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल मास, आपने सिर्फ कहा 5 किलोग्राम, सो आपका मैग्नीट्यूड और यूनिट से ये क्वांटिटी जो है वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो रही है, समझ आ रही है। टाइम 10 सेकेंड्स, ये भी कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो रही है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, किसी खास स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ नहीं बता रहे, सो ये भी स्केलर क्वांटिटी एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनर्जी 50 जूल। सो ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी की हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन एज वेल। सो ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यूनिट भी रिक्वायर्ड है, आपको मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है एंड डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, तो ऐसी क्वांटिटी हमारे पास कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपकी बुक में भी मौजूद हैं, लाइक वेलोसिटी। वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर नॉट, तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्या है, एक डायरेक्शन आपको असाइन कर दी गई है कि 60 किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्स 20 न्यूटन अपवर्ड, आपने फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई की 20 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ईस्ट, आपने बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर किसी बॉडी की इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये वो क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन लाजिम है, सो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 के सेल्फ असेसमेंट के, वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।